चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारी। ये संपुट है, ये संपुट का तरीका है। इस प्रकार से संपुट लगा करके अगर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। किसी कारण से अगर समाज में अपमानित होना पड़ा है और अपमान का घूंट पी करके जी रहे हैं, न जीते बनता है न मरते बनता है। क्योंकि वैसे भी कहा गया है कि किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की प्रतिष्ठा अगर चली जाए, प्रतिष्ठा का हनन हो जाए, तो वो जीते जी मरे के समान है, मृत के समान है। तो ऐसे लोगों को भी ये चार जुग प्रताप तुम्हारा वाली जो चौपाई है, इसका संपुट लगा करके हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और हनुमान जी से प्रार्थना करनी चाहिए। तो जो भगवान रुद्र हैं हनुमान जी, उनकी कृपा हो जाए तो फिर इस संसार में तुरंत पद प्रतिष्ठा मिलने लगती है। कभी जब कोई नहीं पूछ रहा होता है उस व्यक्ति को, पूरा संसार पूछने लगता है, पूजनीय हो जाता है। वो संसार का वंदनीय हो जाता है, पूजनीय हो जाता है। कल तक उसे कोई पूछने वाला नहीं था और हनुमान जी जब कृपा कर देते हैं तो फिर पूरा संसार उसके कदमों में झुकने लगता है। जो कि दुर्गा सप्तशती का जो प्रसिद्ध जो श्लोक है, जो हमें ध्यान आता है, जिसमें माता कृपा हो जाती है, जो उनकी शरण में जाता है वो दूसरों को शरण देने वाला बन जाता है। उसकी समस्याएं तो खत्म हो ही जाती हैं, वो दूसरों की समस्याओं का निराकरण करने वाला बन जाता है। इतनी शक्ति है भक्ति में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये चौपाई है। इस चौपाई का मनन स्मरण, इसके गुरार्थ से परिचित होते रहना चाहिए। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात हम बताएं, ये सब जितनी चौपाइयाँ हैं, हनुमान जी की जो पूजा है, ये बातें तो बहुत पहले सब कही गई हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हनुमान भक्ति पे आप सब नई बातें कुछ सुन रहे हैं। लेकिन हाँ, एक स्वभाव है मनुष्य का कि अगर विस्मरण हो जाए, बार बार अगर उसको हम याद न दिलाएं, बार बार पढ़ना, बार बार सुनना, हनुमान जी के नाम का स्मरण करना, उनकी महिमा से परिचित होना, ये खाद पानी का काम करता है। और अगर ऐसा नहीं किया जाए तो ये जो भक्ति रूपी पौधा है वो सूखने लगता है, मुरझाने लगता है। हम तो जाते हैं जहाँ जहाँ गुरुकुल चलता है, जहाँ जहाँ संत जन विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, तो हम पूछते हैं कि इनका मुख्य कार्य क्या है। तो बताते हैं कि प्रचार, धर्म का प्रचार। क्यों प्रचार? क्योंकि अगर बार बार वो बातें न कही, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि राम कथा तो हम जानते ही हैं, हमें सब पता है। सब पता होने से नहीं होता। बार बार नहीं सुनेंगे तो ये धीरे धीरे जो भक्ति का पौधा है वो मुरझाने लगेगा। एक व्यक्ति हमें मिलना चाहते थे हमसे, उन्होंने बहुत आग्रह कर रहे थे कि आइए आइए आपसे मिलना है, कुछ काम है। तो हमने उनसे कहा था कि आप चलिए, एक जगह प्रवचन हो रहा था पास में। हमने कहा वहाँ प्रवचन में बैठिए, हमें भी वहाँ पहुँचना है। रामस्वरूपाचार्य जी महाराज जो वहाँ चित्रकूट वाले जो वहाँ के जो प्रमुख हैं, जो वहाँ के जो पीठाधीश्वर हैं, रामस्वरूपाचार्य जी महाराज जी कामतगिरी के जो पीठाधीश्वर हैं, उन्हीं का प्रवचन चल रहा था। बड़ी अद्भुत वाणी है उनकी। तो हमने कहा वहाँ बैठिए, हम आते हैं वहाँ। लेकिन बार बार वो फ़ोन कर रहे थे बीच बीच में कि कहाँ आया, कब पहुँचेंगे, कब पहुँचेंगे। हमने कहा बैठिए तो सही वहाँ प्रवचन में, आप सुनिए वहाँ बैठ करके। लेकिन जब हम गए तो देखा कि पंडाल के बाहर खड़े हैं। हमने कहा कि वहाँ क्यों नहीं बैठे, वहाँ सुन करके बेकार जो खड़े होके इंतज़ार कर रहे थे, समय जाया कर रहे हैं, इससे बढ़िया। तो कहते हैं नहीं, वो तो हम सब जानते ही हैं, कथा तो हमें पता ही है, कथा पता है, क्या क्या हुआ है वो सब पता है। तो फिर हमने कहा कि फिर तो इसका मतलब है कि आपने भक्ति के मर्म को समझा ही नहीं है, फिर आप हमसे मिलकर ही क्या करेंगे। कुछ चीज़ें बदलने वाली नहीं है। पहले जब तक आपका मन रमेगा नहीं हनुमान जी के चरणों में, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए पहले मन रमाइए, बाकी लोग तो माध्यम भर हैं। वो लोग भी वही बातें करेंगे कि आप हनुमान जी के चरण पकड़ लीजिए, उनकी भक्ति कीजिए, समझिए। और ये जो भक्ति जागृत होती है तभी कोई कुछ कहता है, उपाय बताता है, तो उपाय फलित होता है। बल्कि सच कहें तो ईश्वर उस व्यक्ति को श्रेय देते हैं कि जाओ इसे भी श्रेय मिल जाए, इसके मुख से बात निकली है तो काम हो जाए। करते तो ईश्वर ही हैं। चाहे आप उपाय कर लीजिए, आप यंत्र स्थापित कर लीजिए, लॉकेट पहन लीजिए, हनुमान जी के अभिमंत्रित इत्र लगा लीजिए, ये सब जो है हनुमान जी, अगर भक्ति भाव हमारी है तो किसी को माध्यम बना करके वो दिलाते हैं और करते वही हैं। तात्पर्य कहने का मतलब ये है। इसलिए भक्ति भाव बढ़ती रहे, ये बहुत आवश्यक है कि हनुमान चालीसा के इन चौपाइयों से हम परिचित होते रहें और हनुमान जी के प्रति अपनी भक्ति बढ़ाते रहें। जय सिया राम।